LH और FSH के सर्ज से, यानी कि उनके फीमेल प्राइमेट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। हम लोग आते हैं, आज हमारा ये लेक्चर नंबर 11 हमारे बीच, आज लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कोड के साथ। कोड तो आपका लिखने वाली बात होती है, फॉलो करना बड़ी चीज है, ठीक है। कोड क्या है हमारा, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। मतलब क्या हुआ आपका, कि आपने कल जो किया है, मान लीजिए कल आपने कुछ पाप किया या फिर कल आपने पढ़ाई नहीं किया, उसको सोच के आप अपना आज ना खराब करें। तो अपने आज को आप खराब ना करें, टुडे को आज अपने वेस्ट ना करें कल की वजह से। कल हो सकता है आपने कुछ गलती की हो, कुछ पाप किया हो, या फिर कल आपने पढ़ाई ना की हो, तो उसको सोच सोच करके आप अपना आज का वक्त जो है वो खराब ना करें। ऐसा इस कोड का बोलना है, और हमारे विल रोजर्स नाम के आदमी ने ये कोड दिया है, ठीक है। तो काफी रिस्पेक्ट है उनके लिए हमारे अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। थोड़ा सा बताओ क्या होता है लैक्टेशन। क्या पूछा है मैंने, कोलेस्ट्रम पूछा है ना, बताओ क्या होता है कोलेस्ट्रम। क्या बताते हैं, और क्या खासियत होती है कोलेस्ट्रम की, फिर उससे क्या फायदा होता है। क्या फायदा, बैठ जाओ, ठीक है। अब क्या देखना है हमको, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, सभी लोग बैठ जाओ, ठीक है। कुछ हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद मेन जो चीज है इसमें, ये डायग्राम, ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, ये मेन चीज है। इसी फिगर से हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। इसी फिगर से हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं बिना थ्योरी पढ़े। फिर भी हम लोग थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी की थ्योरी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्या लिखा है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, यानी कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है किसमें, फीमेल प्राइमेट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला मेंस्ट्रुएशन जो होता है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क, यानी कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। जो आपका पहला मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। मतलब पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है किसी फीमेल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनार्क बोलेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है जिंदगी भर के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो उसके बाद फिर क्या होता है, इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। मतलब क्या है, ये जो आपका menstruation होता है वो हर 28 से 29 दिन पे रिपीट होता रहता है, किसमें, फीमेल्स में, ठीक है। फीमेल प्राइमेट्स में जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो हर 28 से लेकर 29 दिन पे क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। और एक साइकिल से लेकर के दूसरे साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है, जो भी उसके अंदर क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो भी कार्यक्रम उसके अंदर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, चीजें ऐसे कहानी की तरह लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द one ovum is released during the one ovum is छोड़ेगा यहाँ पे, अच्छा, one ovum is released during the middle of each menstrual cycle। मतलब हर एक menstrual cycle के मिडिल में एक ओवम आपका रिलीज होता है। मिडिल मतलब आपको पता है कि 28 से लेकर के 29 दिन का आपका menstrual cycle होता है, ठीक है। 28 से लेकर 29 दिन का आपका menstrual cycle होता है, तो इसके मिडिल मतलब इसके 14th या फिर 15th डे पे एक ओवम रिलीज होता है। एक ओवम रिलीज होता है इसके 14 से लेकर के 15th डे पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। फिगर में आपको सब कुछ सारी चीजें दी हुई हैं। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले जितना पढ़ा है उतना लिखेंगे, उसके बाद फिर जो भी दिया है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, लिख लो सबसे हेडिंग, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन
ठीक है, मैस्टुरेशन सही है। ये क्या है, हमारे टॉपिक आज का नाम है, जिसको हम लोग आज ट्राई करेंगे पूरी तरीके से अगले 30-40 मिनट में खत्म करने का। देना क्या होता है, क्या होता है आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल, टेक्स प्लेस इन फीमेल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब क्या होता है आपका मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स। प्राइमेट्स क्या कहते हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल टेक्स प्लेस इन फीमेल प्राइमेट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेस्टुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होता है आपका पहला मेस्टुरेशन जो होता है, पहला जब पहली बार होता है ये मेस्टुरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। ठीक है, पहले मेस्टुरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और ये आपका इट इज रिपीटेड, ये आपका रिपीट होता रहता है आफ्टर एवरी 28 to 29 डेज। ये क्या आपका इट इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 28 to 29 डेज। हर 28 से 29 दिन पे आपका ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, और क्या है इसमें, जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स फ्रॉम वन मेस्टुरेशन, एक मेस्टुरेशन से लेकर के दूसरे मेस्टुरेशन के बीच जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, टू अनदर मेस्टुरेशन, अनदर मेस्टुरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। दिख रहा है साफ इसमें, ये दिख रहा है साफ कैमरे में। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाँ दिख रहा है ना। तो आपको क्या होता है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल टेकिंग प्लेस इन फीमेल प्राइमेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्टुरेशन बोलते हैं। अब पहला मेस्टुरेशन आपका क्या होता है, मेनार्क होता है, और ये आपका हर 28 से लेकर के 29 दिन पे रिपीट होता रहता है। और क्या है, एक मेस्टुरेशन से लेकर के दूसरे मेस्टुरेशन के बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्टुरेशन या फिर मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ डायग्राम में, इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे बड़े ध्यान से। क्या देखना है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पिट्यूटरी हार्मोन्स में क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो लेवल आपका कम है, कम है, कम है, यहाँ पे क्या हुआ, लेवल एकदम से बढ़ गया। ठीक है, तो जो आपका रेड वाला है वो क्या है, FSH है। तो FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये वाला क्या है, ब्लू वाला क्या है आपका LH है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। ये आपका दिया था पिट्यूटरी हार्मोन की बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, ओवेरियन हार्मोन की बात हो रही है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये जो पिट्यूटरी वाला हार्मोन है इसका जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, ओवरी के ऊपर होगा। कहाँ पे होगा, ओवरी पे होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, यही पे लिख दे रहा हूं, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो कहाँ पर होता है, ओवरी पे होता है। ये जो ओवरी वाले दिए हुए हैं इवेंट्स, ठीक है, ये जो क्या दिए हुए हैं, ओवेरियन इवेंट्स दिए हुए हैं। और जो ओवरी वाला हार्मोन होता है उसका इफेक्ट कहाँ पर होता है, यूटेरस पे होता है, मतलब एंडोमेट्रियम पे होता है। ठीक है, तो आपका जो ओवेरियन हार्मोन है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब जो ओवेरियन हार्मोन है, यानी कि जो ओवरी से हार्मोन्स निकलेंगे उनका इफेक्ट कहां पर होगा, एंडोमेट्रियम यानी कि यूटेरस पे होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये कैसे आपका स्टार्ट हो रहा है, यूटेरस, ये क्या है, यूटेरस में जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जो यूटेरस में चेंजेस होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो ओवरी में होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी कि ओवरी के अंदर जो चेंज हो रहे हैं वो
इसके वजह से होंगे, और यूटेरस में जो चेंज हो रहे हैं वो इसकी वजह से होंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है। जो ये स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? मेंसेस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुअल फ्लो से आपका स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी। देखो क्या लिखा है, द साइकिल स्टार्ट्स विथ, जो साइकिल आपकी वो स्टार्ट होगी कैसे? मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यानी कि जो पहला फेज है, जो 3 से 5 दिन का पहला फेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, जो पहला स्टार्टिंग का फेज है। तो इसका ड्यूरेशन क्या है? 3 से लेकर के 5 दिन। और यहाँ पे होगा क्या? मेंस्ट्रुअल फ्लो यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में ब्लीडिंग बोलते हैं, वो आपकी यहाँ पर होगी। तो इस फेज में क्या होगा? ब्लीडिंग जो होती है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ये जो आपका पहला फेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। यहाँ पे आपकी ब्लीडिंग वाला जो फेज है ये है, और इसको यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसका नाम क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज का नाम है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 3 से लेकर के 5 दिन इसकी क्या होती है? ड्यूरेशन होती है। और देखना ध्यान से, द मेंस्ट्रुअल फ्लो results due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels which forms liquid that comes out through vagina। मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, the menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining। मतलब क्या था? एक हम लोगों ने यहाँ पे देखा था डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था एक डायग्राम। एक बार में ये नहीं होता, नीचे से थोड़ी गुस्सा इसमें आती है मुझे। ऐसे करते रहो, खेलते रहो। देखो इसको ध्यान देना। ठीक है, अभी एक होगा ही नहीं। अब देखना, ये कहता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपना दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। ये क्या है? हमारा ओवरी है। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा आपका? यहाँ से कौन जाएगा? स्पर्म जाएगा। यहाँ से कौन जाएगा? स्पर्म आपका अंदर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कौन जाएगा? ओवम जाएगा अंदर। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे जाके, इनका प्लान क्या था? यहाँ पे जाके दोनों मिलते मिलते तो क्या होता? फर्टिलाइजेशन आपका होता। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर ये दोनों मिलते तो क्या होता है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन हुआ क्या? यहाँ से जो आपका स्पर्म था वो अंदर नहीं गया। कौन नहीं गया अंदर? स्पर्म अंदर नहीं गया। जब ये दोनों यहाँ पे मिलते तो क्या बनता? जाइगोट बनता, और जाइगोट आकर के यहाँ पे चिपक जाता। ठीक है, तो जाइगोट के चिपकने के लिए क्या होता है? ये जो एंडोमेट्रियम होती है खुद को थिक कर लेती है। क्या कर लेती है? थिक कर लेती है, अपने साइज को बढ़ा लेती है, मोटी हो जाती है। यहाँ पे ये आएगा तो चिपकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जब स्पर्म अंदर गया ही नहीं तो इन दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई। जब मुलाकात नहीं हुई तो जाइगोट बनेगा ही नहीं। जब जाइगोट बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं। जब यहाँ पे जाइगोट नहीं आया तो ये जो आपकी एंडोमेट्रियम थिक हो गई थी, अब वो धीरे धीरे झड़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? झड़ना स्टार्ट हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं है। जब जाइगोट नहीं बना तो इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब देखना अगला, फिर से इसको ऐसे हटाएंगे और फिर से नीचे पहुंच जाए। चिक चिक पिक पिक। हाँ देखो, एज द फोकस,
ठीक है, देखना क्या लिखा है, क्या था आपका, ये क्यों होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रेजेस ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। मतलब क्या होगा, ये जो आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो क्या हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। ब्रेकडाउन मतलब झड़ रही है, टूट रही है, ठीक है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स, और क्या होगी, जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स है वो भी क्या हो जाएंगी, साथ में टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी, किसमें, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में, ठीक है। उससे क्या होगा आपका, उससे क्या होगा, चीजें क्या होंगी, उससे उससे आपका एक लिक्विड बाहर आएगा, ब्लड के साथ का लिक्विड, वो क्या आएगा आपका, वेजाइना से निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, कुछ टफ तो कुछ है नहीं। क्या आपका देना क्या लिखा है वहां पर, उसको मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या चीज है, क्या है आपका, ब्लड के साथ साथ कुछ लिक्विड जो है वो निकलेगा वेजाइना से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। निकलेगा क्यों, क्योंकि आपकी एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम को चाहिए था जाइगोट, जाइगोट उसके पास नहीं आया, और जाइगोट उसके पास नहीं आया तो उससे क्या होगा, वो टूटेगी, क्योंकि उसका कुछ काम रह नहीं गया। तो क्या हुआ, एंडोमेट्रियम को आपको यहाँ पर उसको धोखा मिला है, ठीक है, एंडोमेट्रियम के साथ धोखा हुआ है। अब देखना अगला क्या है आपका, नेक्स्ट फेज अब क्या है। अब देखो यहाँ पे और क्या हो रहा था, ये तो हमने देख लिया यूटेरस के बारे में, ठीक है, ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, यूटेरस में क्या हो रहा है। अब देखना ओवरी में क्या हो रहा है, इस टाइम पे ओवरी में क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है आपका, एक नया फॉलिकल ओवरी में बन रहा है, ओवरी में एक नया फॉलिकल बन रहा है, ठीक है। फॉलिकल क्या होता है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमने पढ़ा था। फॉलिकल के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। फॉलिकल के अंदर क्या बनता है, ओवम जो है वो बनता रहता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो क्या लिखा है, मैस्टुरेशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। मतलब क्या है, अगर जो आपका रिलीज्ड ओवम था वो फर्टिलाइज नहीं होगा तभी मैस्टुरेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया तो आपका मैस्टुरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो क्या लिखा है, लैक ऑफ मैस्टुरेशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या है, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, जब की फीमेल है वो हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो सकता है कि उसके अंदर जाइगोट बन गया हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। हाउएवर इट मे आल्सो बी ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस एंड पुअर हेल्थ। ये आपका स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है कि ना हो रहा हो किसी फीमेल में, जरूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट ही हो, ठीक है। स्ट्रेस वगैरह भी इसमें एक रीजन हो सकता है। फिर क्या लिखा है, अब देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो अगला फेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। क्या होगा इसमें, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यानी कि क्या होगा, ये सब लोगों ने पढ़ लिया है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, पीएफ क्या होता है और जीएफ क्या होता है। जीएफ क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल, और पीएफ क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जब ग्रोथ होती है तो क्या बनता है, वो ग्राफियन फॉलिकल बनता है। हमको पता है, जाहिर सी बातें हैं सबकी सब, जाहिर सी बातें हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, जो आपका ये हमने देख लिया मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फॉलिक्यूलर फेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉलिक्यूलर फेज है, जो कि वहां पे लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल है वो किसमें हो जाएगी चेंज, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है हमारा, ग्राफियन फॉलिकल, ये क्या है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फॉलिकुलर फेज है वहां पे क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल आपकी बनेगी क्या, ग्राफियन फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएगी। किसमें, कौन से फेज में, फॉलिकुलर फेज में। ध्यान से पढ़ो भाई इसको, जिंदगी एकदम ठीक है। और क्या लिखा, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। और यहीं पे एक और चीज क्या हो रही है, एक और चीज क्या हो रही है, आपकी जो एंडोमेट्रियम थी वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, फिर से मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, झड़ गई एंडोमेट्रियम, काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब हर एक चीज क्या हो रही है, नए सिरे से हो रही है। अब एंडोमेट्रियम को फिर से ये उम्मीद हो रही है कि फिर से एक नया जाइगोट आएगा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को हर महीने ये उम्मीद होती है कि जाइगोट आएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या हो जाता है, उसके साथ धोखा होता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज में आपकी दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, पहला तो यहाँ पे जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल थी वो ग्रो करके क्या बन रही है, ग्राफियन फॉलिकल बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है, ग्राफियन फॉलिकल बन रही है। ध्यान से देखो एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ, यहाँ पे आप एकदम टिके रहें, ठीक है।
आपका कभी भी लूज ना हो कंसंट्रेशन, क्योंकि ये टॉपिक आपका टफ है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से देखें क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। थोड़ा मुझे टाइम बताओ, टाइम बहुत है अभी हमारे पास, ठीक है। देखो अब चीजें क्या है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना, जहां ध्यान आपका हटा वहीं आपके साथ खेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल आपकी मैच्योर होकर के क्या बना देगी, ग्राफियन फॉलिकल बना देगी, बढ़िया बेहतरीन। और साथ में क्या होगा, साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब क्या होता है, उसके साथ में और क्या होगा, क्या होगा, जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो क्या करेगी, रीजनरेट मतलब फिर से बनने लगेगी प्रोलिफरेशन के द्वारा, ठीक है। रीजनरेट मतलब फिर से बनेगी प्रोलिफरेशन के द्वारा। अब क्या लिखा है, दी चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। मतलब क्या है, ये जो आपके चेंज हो रहे हैं, ये जो प्राइमरी फॉलिकल चेंज हो रही है ग्राफियन फॉलिकल में, ये क्यों हो रहा है, या फिर ये इसका प्रोलिफरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्मोन्स के वजह से। तो ये जो आपके चेंज हो रहे हैं, क्या क्या चेंज था, पहला चेंज था आपका, पहला क्या था आपका, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किसमें हो रही है चेंज, ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। दूसरा क्या आपका, जो एंडोमेट्रियम फिर से क्या हो रही है, मोटी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इतनी थी फिर इतनी बढ़ गई, तो क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम आपकी फिर से रीजनरेट हो रही है। कैसे हो रही है, प्रोलिफरेशन के द्वारा, मतलब डिवीजन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स बैठे। तो इन हार्मोन्स की वजह से होता है ये, इन हार्मोन्स की वजह से आपका ये जो चेंज होते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये जो चेंज हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं, हार्मोन्स की वजह से। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंज क्यों होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। क्या लिखा, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। क्या लिखा है, जो आपका द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, तो आपको पता होगा गोनाडोट्रोफिन्स कौन कौन से होते हैं, कौन सा होता है, एलएच होता है और एफएसएच होता है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इन लोग हम लोग गोनाडोट्रोफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग गोनैड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, गोनैड्स में ये लोग बनते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको हम लोग गोनाडोट्रोफिन्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, इनका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका फॉलिकल का डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा। मतलब क्या हुआ समझना, ये आपका जो LH है, ये जो आपका LH है और ये FSH है, इन दोनों का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों का लेवल बढ़ने से क्या फायदा होगा, जो फॉलिकल है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। किसके वजह से, LH और FSH की वजह से। मैंने पहले ही बताया था कि जो ओवरी, जो आपका पिट्यूटरी में चेंज आएगा उससे कौन इफेक्ट होगा, ओवरी वाला इफेक्ट होगा। बोला था ना ये चीज स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने बोल दिया था आपका कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। फिर क्या लिखा है, एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। तो आपकी जो ग्रोइंग फॉलिकल होगी उसके अंदर से एक हार्मोन का सिक्रीशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो आपकी जो ये जो फॉलिकल ग्रो कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फॉलिकल में से एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन को तुम क्या बोलते हो, एस्ट्रोजन बोलते हो। क्या बोलते हो, एस्ट्रोजन बोलते हो। भाई थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, चीजें थोड़ी सी टिपिकल है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। फिर क्या है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 14th डे बोलते हैं। मतलब क्या है, दोनों ही आपका LH और FSH क्या होते हैं, अपने पीक पे होते हैं। मिडिल ऑफ साइकिल में एक ऐसा वक्त आता है जब LH और FSH दोनों क्या होते हैं, अपने पीक मतलब अपने मैक्सिमम लेवल पे होते हैं, ठीक है। ये कब आता है, ये आपका 14th डे पे आता है। कब आता है, 14th डे, मतलब कि मिडिल ऑफ साइकिल में आपका ये टाइम आता है जब LH और FSH दोनों क्या होते हैं, अपने पीक पे होते हैं, ठीक है। ठीक है, लिखा है रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। अब क्या है, ये जो आपका LH होता है वो क्या होता है, अपने मैक्सिमम लेवल पे आ जाता है, यानी कि अपने पीक पे आ जाता है। कब, 14th डे पे, ठीक है। और इसी पीक पे आने को हम लोग क्या बोल देते हैं, LH सर्ज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, LH सर्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है, 14th डे पे आपका जो LH है और क्या है, FSH है, दोनों क्या आ जाते हैं, अपने पीक लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या है,
LH है वो जब अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है, कब, मिडिल ऑफ द साइकिल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। इससे होता क्या है, इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। सिंपल बात है, क्या हुआ आपका, ये जो क्या था LH था और FSH था, दोनों क्या हो गए, अपने मैक्सिमम लेवल पे आ गए, ठीक है। इसी को मैंने क्या बोला LH सर्ज बोला, क्या बोला, LH सर्ज, मतलब दोनों क्या है, अपने मैक्सिमम लेवल पे। इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्या हो जाएगी, रप्चर होकर के आपको इसके अंदर जो क्या बन रहा था, ओवम बन रहा था, उसको बाहर निकाल देगी। इतना है समझ में। तो इससे क्या फायदा होगा, ये जो अपने मैक्सिमम लेवल पे आए हैं, इनके आने से फायदा क्या होगा, जो आपकी मैच्योर फॉलिकल थी, यानी कि जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल थी, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी, और फट करके जो इसके अंदर ओवम था या फिर क्या था, oocyte था, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये फायदा हो रहा है किससे, आपका LH और FSH के सर्ज से, यानी कि उनके मैक्सिमम लेवल में आने से, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, तुमने पढ़ाई है। फिर क्या लिखा है, द ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स एज द कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद क्या होगा आपका, नेक्स्ट जो फेज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है। अब आपका फॉलिकुलर फेज के बाद जो आपका नेक्स्ट फेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इसमें होता है क्या, इसमें आपकी जो ग्राफियन फॉलिकल बचती है वो आपका एक नया स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ग्राफियन फॉलिकल बच गई वो एक नए स्ट्रक्चर में हो जाती है चेंज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसको यहां से लेके यहां तक रीड करना है एक बार जल्दी से, थोड़ा सा उसको पॉज कर दो। अब देखेंगे इसमें आगे थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या देखना है, इसमें क्या लिखा है, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। देखो कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब क्या है, जब क्या होता है आपका, जब ये फॉलिकल में से आपका जो ओवम है वो बाहर निकल जाएगा, कौन से प्रोसेस से, ओव्यूलेशन के प्रोसेस से। जब फॉलिकल में से जो आपका क्या था, ओवम है वो बाहर आ जाएगा, तो आपकी जो फॉलिकल बचती है वो एक नई स्ट्रक्चर में हो जाएगी चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखना कॉर्पस ल्यूटियम की खासियत क्या है, उसका फंक्शन क्या है, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो जो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम है वो बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत हाई अमाउंट में एक हार्मोन करेगी सिक्रीट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, विच इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब एंडोमेट्रियम को बड़ा होने में और उसको ऐसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कहां से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, सिंपल सी बात है। अगला क्या है, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्या है, जो आपकी एंडोमेट्रियम है, जो बड़ी एंडोमेट्रियम है, वो आपकी इम्प्लांटेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जाइगोट बनेगा तो उसी से आकर के चिपकेगा, जब जाइगोट बनेगा तो उसी से आगे क्या होगा, चिपकेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। मतलब प्रेगनेंसी के वक्त आपका कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल बातें। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। मतलब क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। फिर इससे क्या होगा, आपका जो आपकी एंडोमेट्रियम वो भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि जाइगोट नहीं बना तो वो एंडोमेट्रियम के पास नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये भी आपकी टूट जाएगी तो आपकी एक नई साइकिल फिर से आ गई, ठीक है। क्या हुआ, फिर से एक नई साइकिल आ गई, क्योंकि साइकिल जो स्टार्ट होती है वो कब होती है, साइकिल आपकी स्टार्ट होती है कब, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ स्टार्ट होती है साइकिल की स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, फिर से वही हो गया तो आपकी एक नई साइकिल आ गई। फिर क्या लिखा है, इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। मतलब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी क्या हो जाती है, 45 से लेकर 50 साल के बीच में ह्यूमन फीमेल्स में खत्म हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। जब स्टार्ट होती है तब क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, और जब खत्म होती है तब क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ
नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। क्या है आपका, मैस्टुरेशन होने से क्या होता है, ये आपको प्रूव होता है कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज आपका फीमेल के अंदर चल रहा है, ठीक है। और ये आपकी साइकिल क्या है, मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज तक रन करती है, ठीक है। मेनार्क में स्टार्ट होती है और मेनोपॉज में 50 साल की जब हो जाती है उम्र तो खत्म हो जाती है। सिंपल बात है, ठीक है। हाँ क्लोज, क्या हुआ? अच्छा नहीं बनाए नोट्स, हाँ नोट्स अब बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं, 8 बज गया है ना, केमिस्ट्री क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आपका आएगा चैप्टर, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम पड़ेगा, उसका नाम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है उसका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम लोग शुरू के 15 मिनट इस चैप्टर के नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स को हम लोग उसके शुरू के 15 मिनट बनाएंगे, क्योंकि टाइम काफी बीत चुका है, केमिस्ट्री का लेक्चर आपका निकाल के लेके आना है बाहर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये चैप्टर हमारे यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब आप इसको तब तक के लिए रुक जाओ पहले। बाकी क्या है, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक को लगातार पढ़ते रहें। एनसीईआरटी की बुक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हम रिवीजन करेंगे हमारे नोट्स के साथ, जो हमारे पास नोट्स हैं, जो मेरा सेल्फ मेड नोट्स है, वहां से हम लोग लगातार रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। और क्या होगा आपका, और आपका अब हम वर्कआउट आपके पास सेंड करेंगे, क्योंकि चैप्टर पूरा हो चुका है, तो आपके पास वर्कआउट जाएगा ग्रुप में, ठीक है। उसको आपको सॉल्व करना है लगातार। इतनी बात है, इतना अगर आप करते हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर हम इसको खत्म करेंगे, डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे, ठीक है। तो इसका हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज।